जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर रहे थे, इनका स्पेशल फीचर ये है कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, डेंजर से बचाने के लिए, जो कि फिशेस को भी किल कर सकता है। उसके बाद यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स इज अनदर कैटेगरी ऑफ यू बैक्टीरिया, और इनका स्पेशल फीचर क्या है? यूग्लिना, जिसे हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी दो फ्लैजिला है, एक लॉन्ग और एक लॉन्ग लेंथ वाइज और दूसरा शॉर्ट। स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, रुके हुए पानी में होते हैं, और इनमें एक स्पेशल फीचर है जो याद रखना चाहिए। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है वो पेलिकल से बनी है, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, और फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी शेप में ये मुड़ सकते हैं। दो फ्लैजिला मैंने आपको बताया, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, और ये भी फोटोसिंथेटिक के जरिए सनलाइट में अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में ये डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यू कैन से ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, और ये हर प्लांट्स की तरह मिमिक करते हैं, इन्हें अपने आप को प्लांट लाइक दिखाते हैं लेकिन होते नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोवन है स्लाइम मोल्ड, जो कि एक सेल लग रहा है कि बिल्कुल सेल जैसे ऐसे एक्सटेंडेड है एक रेगुलर शेप में, उसी तरीके से इनका स्ट्रक्चर है, और ये सैप्रोफिटिक है, यानी कि डीकम्पोजर्स हैं। ये डीकेइंग ट्विग्स पर ऑर्गेनिक मैटर को एंगल्फ करके एग्जिस्ट करते हैं। एग्रीगेट और प्लाज्मोडियम, यानी कि इनका जो प्लाज्मोडियम हमें मालूम है, पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, कि एग्रीगेशन करके एक ग्रुप बनाते हैं, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करता है, सेवरल फीट तक का एरिया ये कवर कर सकते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम अपनी फ्रूटिंग बॉडी यानी कि स्पोर्स में स्प्लिट हो जाता है, और बहुत तेज़ी से अपने ये पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और ट्रू वॉल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, और हर एक्सट्रीम कंडीशन में ये सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, और एयर करंट के जरिए इनका स्पोर्स रिलीज हो जाता है। यानी कि स्पेशल फीचर क्या हुए? सैप्रोफिटिक है, एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका ग्रुप प्लाज्मोडियम बना लेता है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में अपनी फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स को स्प्रेड करके इसके अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रोटोजोवंस। ये भी ऑर्गेनिज्म हमने बहुत सारी अपनी प्रीवियस क्लास के डायग्राम में देखा है कि छोटे छोटे सीलिया पूरे लेंथ वाइज प्रेजेंट होते हैं, और ये हेट्रोट्रॉप्स हैं और प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटोजोवंस अपने शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरी में पाया जाता है। अमीबॉइड प्रोटोजोवंस का कोई इरेगुलर शेप होता है, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं सीलिया की वजह से। और इनका स्पेशल फीचर जो कि कई क्लास में हमने पढ़ा है कि अपने शेप को इररेगुलर मूवमेंट देख के फॉल्स फीट बनाते हैं अपने मूवमेंट के लिए। मेराइन में इनके अंदर सिलिका शेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका इसलिए इनका नाम पैरासिटिक फॉर्म में एंट अमीबा होता है, और ये अमीबा उनका सबसे इंपॉर्टेंट अमीबाइड प्रोटोजोवंस जो कि सूडोपोडिया के साथ एग्जिस्ट करते हैं। मेराइन फॉर्म में इनके पास सिलिका शेल होगी और एंटामीबा पैरासाइट्स होंगे। उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस, जैसे कि हमने सीलिया की बात की, लेकिन कुछ प्रोटोजोवंस में फ्लैजिला भी होता है, फ्री लिविंग होते हैं, और पूरा फ्लैजिला इनकी लेंथ वाइज होता है। एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा। ये क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है, यानी कि प्रोटिस्टा। सीलिएटेड प्रोटोजोवन, जिसका डायग्राम अभी हमने देखा, एक्वेटिक है, मूवमेंट के लिए थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, जो कि हमने यहाँ भी डायग्राम में देखा। ये हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोवन से पूरी लेंथ वाइज यहाँ पे छोटे छोटे से सीलिया प्रेजेंट हैं, जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी कि ये अपने सीलिया के जरिए कोऑर्डिनेट मूव करते हैं, और इनकी एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिनको गलेट का नाम दिया है। ये कैविटी इनमें फूड एंगल्फ करने की, यानी कि ये कैविटी के जरिए माउथ का काम करते हैं, ये फूड एंगल्फ करने में और वेस्ट मटेरियल रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और इसका नाम क्या है? गलेट आउटसाइड। और कोऑर्डिनेट मूवमेंट के जरिए ये आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोटोजोवन का क्या नाम है? पैरामीशियम। स्पोरोजोवंस, ये डाइवर्स है, अपने आप में स्पोर लाइक स्टेज को फॉर्म करते हैं, और नोटोरियस, यानी कि ये भी प्लाज्मोडियम के बारे में हमने पढ़ा था। किस कैटेगरी में पढ़ा था? यूग्लिनस में। किस कैटेगरी में? प्लाज्मोडियम में भी जस्ट डिस्कस किया है। स्लाइम मोल्ड्स भी एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और स्पोरोजोवंस प्रोटोजोआ भी प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और ये मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि हमारा मलेरिया जिससे कॉज होता है वो है प्लाज्मोडियम, और पोल्यूटेड एरिया में होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट किंगडम फंजाई।